आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो ट्रांसपोर्ट यू मीन्स टू से कि एक अरेंजमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है विद इन द बॉडी। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट एक अरेंजमेंट है। सम अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड टू inside an organism which can carry the essential substances to all its parts so that they reach each and every cell of its body। जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल सेल तो मूव करके कहीं जाएगा नहीं अपनी इसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे फूड, वाटर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा ये सब लेने के लिए। तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो इच सेल जो सभी सेल है उसको प्रोवाइड करता है इसेंशियल सब्सटेंसेस। तो इसी कारण से ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो था सिंपल सा एक उसका एक्सप्लेनेशन। आगे हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस ये सब एक्सेट्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से। तो जो प्लांट्स में दो टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। फर्स्ट है जाइलम, सेकेंड है फ्लोएम। आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बस इसका नाम जानना है कि कौन सा टिश्यू किस ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कैरी करता है वाटर एंड मिनरल। और सेकंड फ्लोएम जो फूड कैरी करता है, जैसे कि फूड हमारा प्लांट्स में लिप्स में बना, लेकिन फूड तो चाहिए सभी पार्ट्स को, तो वहाँ से वो कैरी करके बाकी सारे पार्ट्स को भेजता है। वैसे ही जाइलम जो वाटर रूट से लिया प्लांट्स, तो रूट से वो जाइलम टिश्यू के थ्रू बाकी सारे पार्ट्स में पहुँचता है। लेट अस सी फ्रेंड्स कि जो मूवमेंट होता है वाटर मिनरल और फिर फूड का, वो प्लांट्स में होता कैसे है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स और फिर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो होता क्या है, पहले आपको जानना पड़ेगा ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन्होंने ट्रांसपिरेशन। जैसे कि इवेपोरेशन हो गया, तो ये एक स्पेशल टर्म है प्लांट के लिए, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, जैसे कि कोई भी प्लांट है, यहाँ से ट्रांसपिरेशन हुआ वाटर वेपर में, तो लॉस ऑफ वाटर हुआ, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। और जैसे कि यहाँ पे इधर तो वाटर है ना, इधर प्रेशर हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो एक सक्शन फोर्स इन्वॉल्व होता है यहाँ पे जो वाटर को अपवर्ड मूव करवाता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एक सक्शन फोर्स इन्वॉल्व हुआ और फिर जो कारण बना क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल का थ्रू जाइलम से। तो यही कारण है कि वाटर का मूवमेंट होता है। और एक और बात, वाटर का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, डेट इज अपवर्ड। नाउ लेट अस सी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो फर्स्ट थिंग वी शुड नो दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लिव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो मूवमेंट होता है फूड का फ्रॉम द लिव्स टू द अदर पार्ट्स उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये होता कैसे है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो जो शुगर है फूड बेसिकली ये फ्लोएम टिश्यू में इंटर करता है यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, और उसके साथ वाटर भी ओस्मोसिस के थ्रू फ्लोएम में इंटर कर जाता है। इससे क्या होता है, फ्लोएम टिश्यू का जहाँ पे फूड इंटर किया है उसका प्रेशर हाई हो जाता है, और चूँकि बाकी सारे पार्ट्स में प्रेशर लो है इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव कर जाता है। इस तरह से जिस पार्ट्स ऑफ प्लांट को फूड की ज़रूरत होती है उसे फूड मिल जाती है।